गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम मनीषा सिंह और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेदांग। वेदांग का मीन्स है वेदों का अंग। वेदों को समझने के लिए इन वेदांगों की रचना हुई थी 600 से 200 BC में। अगर हमें वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें पहले वेदांगों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वेदांग के 6 प्रकार हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यह मुंडक उपनिषद में दिया गया है। कर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। उसी प्रकार छंद को पैर कहा गया है, निरुक्त को कान, व्याकरण को मुख और कल्प को हाथ तथा शिक्षा को नाक का मान दिया गया है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और ये ऑर्डर पूछ दिए जाते हैं कि वेदांग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। निरुक्त तो शब्दों का व्युत्पत्तिकरण शास्त्र भी कहा जाता है, व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार छंद को चतुष्पाद वृत्ति और कल्प को कर्मकांड विधि के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि शिक्षा खासतौर पर वैदिक का प्राचीन साहित्य कौन सा है? प्रतिशाख्य। इसके लेखक कौन थे? शौनकाचार्य। व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। तैत्तिरीय संहिता में इंद्र को प्रथम व्याकरण के रूप में बताया गया है। निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि यास्क पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए नियमों का प्रतिपादन किया था। छंद पर लिखा गया प्राचीनतम शास्त्र कौन सा है? छंद शास्त्र, जिसके लेखक कौन थे? पिंगल मुनि। उसी प्रकार ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ज्योतिष शास्त्र, जिसके लेखक थे लगध मुनि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाकाव्य। महाकाव्य 2 प्रकार के हैं, 2 महाकाव्य हैं भारत में। पहला रामायण, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है, और दूसरा है महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो हम पढ़ते हैं पहले रामायण के बारे में। रामायण के लेखक वाल्मीकि। रामायण आदि काव्य है तो इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि का नाम दिया गया, और वाल्मीकि का ओरिजिनल नाम रत्नाकर। वाल्मीकि पहले से ही प्रसिद्ध रचयिता नहीं थे, वे पहले एक भिन्न डाकू थे जो गौतम बुद्ध द्वारा क्या किए गए थे? एहसास दिलाया गया था गौतम बुद्ध द्वारा कि आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे। वाल्मीकि के पिता प्रचेता, जिन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया, यानी कि ब्रह्मा ने जिन्हें अपना पुत्र माना था। वाल्मीकि के बारे में वो जो स्टोरी है वो हम जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? संस्कृत रामायण की रचना की थी। और ओरिजिनल वाल्मीकि में ओरिजिनल जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी जो रामायण, उसमें 7 कांड 6000 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 12000 हो गई और फिर 24000 हो गई। 24000 जब श्लोकों की संख्या बढ़ी तो रामायण को चतुर्विश साहसी संहिता का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चतुर्विश साहसी संहिता का नाम दिया गया। रामायण के 7 कांड है। पहला बालकांड, यानी कि जब वो पैदा हुए थे। दूसरा है अयोध्या कांड, कि पैदा कहाँ पर हुए थे राम जी। तीसरा आरण्यक कांड, जिसमें केकई द्वारा वनवास के बारे में बताया गया है। चौथा है किष्किंधा कांड, किस जगह पर
क्या हुआ था, सीता का खो चुकी थी, सीता का हरण हुआ था। 5 है सुंदरकांड। 6 है आपका लंका कांड, लंका ढूंढने गए थे जब हनुमान जी। और 7वां है उत्तरकांड, जब इसमें युद्ध हुआ था तो फिर दोबारा से वनवास पर लौट चुके थे। ये 7 कांड है और इन्हें हमेशा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ट्रांसलेशन ऑफ रामायण। रामायण के बहुत से अनुवाद हुए थे। फर्स्ट है आपका कंवन कवि द्वारा। कंवन कवि द्वारा तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया गया था, जिन्हें क्या नाम दिया था, क्या कहा गया, इरमावतारम। इरामावतारम। सेकंड है रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा अकबर के शासनकाल में। थर्ड है बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद, जिसे कीर्तिवास कहा गया, और ये किसके संरक्षण में हुआ था, बारकबा का संरक्षण में हुआ था, और इसको बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर द्वारा तमिल भाषा में क्या लिखा गया था, सच्ची रामायण। एक बुक है रामायण मिथ और रियलिटी, इसके लेखक कौन है, एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा महाभारत। महाभारत वेदव्यास द्वारा, परंपरागत रूप से इसका लेखक श्री गणेश को माना जाता है, भगवान श्री गणेश को इसका लेखक माना जाता है। वैसे कौन थे, वेदव्यास। ये कहा जाता है कि वेदव्यास ने 88,000 ऋषियों के सामने महाभारत की कथा सुनाई थी। कौन से स्थान पर, सीतापुर यूपी में नैमिषारण्य स्थान पर। कौन से स्थान पर, नैमिषारण्य स्थान पर। महाभारत का मूल नाम जय संहिता, जब इसमें 8,800 श्लोक थे, फिर इसमें 24,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम पड़ा भारत। फिर इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसका क्या नाम पड़ा, सतसहस्र संहिता। इसे प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। महाभारत का टीकाकार नीलकंठ ऋषि द्वारा। महाभारत में 18 पर्व यानी कि 18 चैप्टर हैं। भगवत गीता पाठ बाद में जोड़ा गया था महाभारत में, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। भगवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व में, जिसे भीष्म पर्व भी कहते हैं। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, इसमें काफी श्लोक हैं जो मनुस्मृति में जो के त्यों मिलते हैं। इसके बहुत सारे श्लोक जो शांति पर्व के श्लोक हैं वो मनुस्मृति में जो के त्यों मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत के बहुत से अनुवाद हुए थे। तमिल भाषा में पैरुन देवनार ने किया था, क्या नाम दिया गया था जिसको, भारत वेणा। ये पल्लव काल के थे। नेक्स्ट तेलुगु अनुवाद किसने किया था, नन्यन द्वारा किया गया था। साथ में इसका कार्य और भी निकनन्ना और एरर प्रगट ने भी पूर्ण किया था। ये कार्य निकनन्ना और एरर प्रगट ने भी पूर्ण किया था। थर्ड है बांग्ला भाषा में, बांग्ला अनुवाद किसने किया था, मालाधर वसु ने, जो नुसरत शाह के दरबार में थे। और इनकी कौन सी बुक थी, क्या अनुवाद था, श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय। फारसी अनुवाद रजमनामा, ये किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं और फैजी द्वारा किया गया था। अब्दुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी, क्या लिखी थी, प्रस्तावना लिखी थी। ये भी अकबर के काल में कार्य हुआ था। वसवंत या वसंत ने इसका चित्रण कार्य किया था, यानी कि जो रजनामा लिखी गई थी उसका जो चित्रण कार्य किया था वसवंत या वसंत ने किया था।
ये थी हमारी महाभारत के बारे में जानकारी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुराण। पुराणों को क्या कहा जाता है? अवतारवाद की कहानियां, किस्से या वंशावली की जानकारी। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुराना। क्या? पुराना। पुराण के लेखक लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र अगस्रवा। क्या नाम है? अगस्रवा। लेकिन ये बात भी है कि कई इतिहासकारों द्वारा वेद व्यास को ही पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जितनी भी अवतारवाद की कहानियां हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ अवतारवाद के रूप में या कि श्री राम का जन्म हुआ अवतारवाद के रूप में, ये सारी कहानियां किससे? पुराणों में संकलित है। अल-बरूनी ने भी पुराणों की संख्या 18 बताई है। अल-बरूनी ने भी पुराणों की संख्या 18 बताई है। पुराणों पर ऑथेंटिक वर्क यानी कि ऑथेंटिक कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पार्जेटर। सबसे पहले पुराण शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की वंशावली मिलती है। इन्हें सातवाहन यानी कि सातवाहन को आंध्र मृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य। आंध्र भृत्य कहा गया है। इतिहास पुराण को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया। इतिहास पुराण जो है उसको अथर्ववेद का उपवेद कहा गया। इतिहास पुराण को नारद मुनि द्वारा पंचवेदा या 5 वेदा कहा गया है। नारद मुनि द्वारा इतिहास पुराण को पंचवेदा कहा गया है। पुराणों में 4 युगों को बताया गया है। पहला कृत, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कली। त्रेता और द्वापर, त्रेता जो युग बताया गया उसमें राम का जन्म हुआ था और द्वापर जो युग था उसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। छठी बात याद रखने योग्य यह है कि जो सबसे लंबा पुराण है वह स्कंद पुराण है। सत्यनारायण की जो कथा है उसका वर्णन इस पुराण में किया गया है। जो हम अपने घरों में कराते हैं कि सत्यनारायण की कथा रखवाई गई है, तो सत्यनारायण की जो कथा का वर्णन है वह स्कंद पुराण में किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखें। 7 विष्णु पुराण, ये मौर्य वंश के बारे में। वायु पुराण उपवंश और नारद पुराण में बौद्धों की निंदा की गई। ये थे हमारे पुराण। अब हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये थे हमारे धार्मिक ग्रंथ। तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ थे, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।